गुरु गोविंद सिंह, एक महान सिख गुरु की अद्भुत यात्रा। पटना, बिहार। आज हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, सिख धरोहर के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में हुआ था और उन्होंने सिखों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। महान साहित्यकार और सैनिक, गुरु गोविंद सिंह एक महान साहित्यकार, योद्धा और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्धों का सामना किया और सिख समुदाय को उनकी शिक्षाओं से प्रेरित किया। खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिख समुदाय को एक मजबूत और एकत्रित सामूहिकता का संगठन किया। शूरवीर और धर्मरक्षक। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक युद्धों में अपने शूरवीरता और धर्मरक्षा के प्रति अपने समर्पण के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह भी एक महान सेनापति बने और सिखों की रक्षा करने में अपना योगदान दिया। आत्मकथा, बचित्तर नाटक। गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन की आत्मकथा, बचित्तर नाटक के माध्यम से हमें अपने विचारों और जीवन के सिद्धांतों का अद्वितीय दर्शन प्रदान किया। संत सिपाही। गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म, सीख और समर्पण के माध्यम से सशक्त किया और उन्हें एक सजग सेना का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार और उपदेशों के प्रभाव से भारतीय समाज में एकता, धर्मनिरपेक्षता और साहस की भावना बढ़ी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में सिख धरोहर को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान देने का आदान प्रदान किया, जिसे आज भी सिखों की प्रमुख धारा माना जाता है। उनकी अनूठी शैली, सौंदर्यपूर्ण साहित्यिक योगदान और वीरता ने उन्हें सिख धरोहर के एक अद्वितीय रत्न में बदल दिया है। गुरु गोविंद सिंह की महानता और उनके द्वारा बनाए गए सिख समुदाय के नियमों और मूल्यों के प्रति समर्पण का आभास भारतीय समाज में आज भी है। उनकी आत्मकथा और शिक्षाएं हमें एक सशक्त, एकत्रित और धार्मिक समाज की दिशा में प्रेरित करती हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक संगठन बनाने के लिए कार्य किया, जिसने समाज में समर्पण, सेवा और बहादुरी की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साहपूर्ण योद्धा रूप, कविताएं और आत्मकथाएं सिख समुदाय में साहित्यिक धारा को प्रेरित करती हैं। गुरु गोविंद सिंह का योगदान सिख धरोहर को एक नया दिशा निर्देश देने में रहा है, जिसने सामाजिक और धार्मिक समर्थन का संदेश दिया। उनके अनुयायियों और चेलों ने उनके आदर्शों का पालन करते हुए सिख समुदाय को सशक्त बनाए रखने का कारण बनाया है। गुरु गोविंद सिंह की पुण्यतिथि के दिन सिख समुदाय उनके उपदेशों को याद करता है और उनके द्वारा स्थापित किए गए सिख धरोहर को महानता के साथ समर्थित करता है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंडिया दस्तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, जो कि बड़े हर्षोल्लास से सिख समुदाय के लोग इसको बनाया जाता है। श्री गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था और इनको 10वें गुरु के तौर पर माना जाता है। अभी हमारे साथ में राजा पार्क जयपुर के गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर कुछ मौजूद हैं, जिनसे हम इस चीज़ के बारे में और विस्तार से उनसे बात करेंगे और किस तरीके से ये लोग सिख समुदाय, जो कि इस गुरु जयंती को काफ़ी हर्ष और उल्लास के त्यौहार के तौर में बनाया जाता है, हम बात करेंगे। पहले तो साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं मनमोहन सिंह बोल रहा हूँ, राजा पार्क जयपुर से। मनमोहन जी, ये गुरु हैं, ये इनका पटना साहिब में जन्म हुआ और 10वें गुरु के रूप में माना इनको पूजा जाता है। के 10वें गुरु हैं। 10वें जामे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब जी का जन्म हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। पटना शहर के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर में इनका जन्म हुआ था। मात्र 9 वर्ष की आयु में इनके पिताजी को चांदनी चौक, शीशगंज, जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ औरंगजेब के द्वारा शहीद कर दिया गया था। उन्हें हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां जन्म दिवस मना रहे हैं और सुबह से आज पूरे देश भर के, प्रदेश भर के गुरुद्वारों में इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कीर्तन दरबार सजाए गए हैं, कथा की जा रही हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से संबंधित घटनाएं सुनाई जा रही हैं। उन्होंने वीरता, जिस बलिदान का परिचय दिया, सिख धर्म को खालसा पंथ में परिवर्तित किया, जात पात को मिटाया, उन सब के लिए उनके जो बलिदान है, उन सब की कथाएँ की जा रही हैं। आज का दिन सिख धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना शहर के अंदर, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिस सब जात पात को मिटा के उन्होंने खालसा पंथ, खालसा फौज बनाई थी, जिसका काम था कि जुल्मों से पीड़ित जनता को बचाना, मजलूमों की रक्षा करना। और उन्होंने आने वाली जो सिख कौम है, उसने इस काम को बखूबी प्रदर्शित किया है। तो जिस तरीके से ये पूरे देश भर के अंदर इस जयंती को बड़े हर्षोल्लास से बनाया जाता है,
क्या सिख समुदाय में कुछ ऐसा खास होता है इस दिन जो आप लोग करते हैं? नहीं, इस दिन खास तो अवश्य वही सब दिन सिख धर्म में समान माने गए हैं, लेकिन जिस दिन गुरु पर्व होता है, किसी भी गुरु जी का जन्म दिहाड़ा होता है, तो हम सुबह से लेकर शाम तक गरीबों की लंगर सजाए जाते हैं। गुरुद्वारों के अंदर कीर्तन दरबार होते हैं, उसके अलावा गुरुद्वारों के अंदर ही लंगर सजते हैं, जहां सभी धर्म के लोगों को एक साथ एक जगह बैठ के खाना परोसा जाता है। कम्युनिटी किचन जिसको हम बोलते हैं वो चलाया जाता है। तो ये सिख धर्म की परंपराएं हैं जो बहुत सालों से, जो गुरु नानक देव जी ने जो हमारे प्रथम गुरु थे उन्होंने शुरू की थी, और आज तक सिख धर्म वाले इनका पालन करते आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर गुरु गोविंद जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है, वहीं सिख समुदाय के अंदर एक प्रथा हमेशा चली आती है जिसको कहा जाता है एक लंगर। लंगर के अंदर कोई भी धर्म नहीं देखा जाता और हर धर्म के लोगों को खाने से लेकर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये हर गुरुद्वारे और हर समिति के द्वारा कराई जाती है। हम आज मौजूद थे गुरुद्वारा राजा पार्क जयपुर के अंदर। मैं मोहम्मद नफीस, जयपुर से।